जंगल की प्यारी प्यारी और मज़ेदार कहानियाँ। नैना बोलती है, दोस्तों, जंगल में ठंड बहुत बढ़ गई है। अब हमें अपने घोंसले ठंड के लिए मजबूत बनाने होंगे। हाँ हाँ लाडो, हाँ हाँ, मैंने तो अपना काम शुरू भी कर दिया और मैं अपना घोंसला तो गरम गरम कपास से बना रही हूँ। गरम कपास ठंडों में मेरे घोंसले को बिल्कुल गरम रखेगी। और मैं अपना घोंसला गोबर से बना रही हूँ, क्योंकि तुम सब तो जानते ही हो ना कि गोबर से तो मैं महल भी बना सकती हूँ और मैं बहुत ही सुंदर घर बनाऊंगी अपने लिए। तभी भूरी बोलती है, मैं और भूरा जी तो अपना घोंसला बांस की लकड़ियों से बनाने वाले हैं। हमारा ही घोंसला इस जंगल में सबसे सुंदर। घोंसला तो तुम दोनों तब बनाओगे ना जब तुम्हारे पति को चोरी और डकैती से फुर्सत मिलेगी। हाँ हाँ, देख लेंगे सबसे सुंदर घोंसला कौन बनाएगा इस जंगल में। हाँ हाँ, तुम दोनों तो सिर्फ बाहर ही पड़े रहते हो ठंड में। कोई किसी के घर जाता है तो कोई किसी के घर जाता है। अपना अपना हम सब तो काम कर लेते हैं। तुम्हारा पति कभी कोई काम नहीं करता। तभी भूरा एक पेड़ पर बैठा हुआ सोच रहा होता है, अरे अब इस जंगल में इतनी ठंड क्यों बढ़ रही है। घर भी बनाना होगा। मेरा तो घर भी नहीं बना और ये भूरी मुझसे बोलती रहती है, कभी ये लाओ कभी वो लाओ, इतना काम मैं कैसे करूं। और भूरा जंगल में अनाज की तलाश में डोल रहा होता है। सामने से भूरी आती है और भूरी अपने बैग को लेकर, भूरी, इस बैग को लेकर तुम कहाँ जा रही हो। मुझे यहाँ नहीं रहना। जंगल में इतनी ठंड बढ़ रही है और आपने कुछ किया भी नहीं है। मैं अपने मायके जा रही हूँ। इस ठंड से मैं वहीं बचूंगी और पूरा जंगल हम पर हंसता है। आपको चोरी डकैती करने से फुर्सत मिले तभी तो आप हमारा घर बनाएंगे ना। भूरी, तुम चिंता मत करो। इस बार मैं इस जंगल में सबसे अच्छा घोंसला बनाऊंगा और ऐसा घोंसला बनाऊंगा जिसे देखने सब आएंगे। ये क्या आप सच कह रहे हैं? आप ऐसा घोंसला बना पाएंगे मेरे लिए? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। चलो अब हम दोनों को जल्दी जल्दी काम पर लगना होगा। आपसे उम्मीद तो नहीं है कि आप इतना अच्छा घोंसला बना पाएंगे। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। अगर आप घोंसला समय पर नहीं बना पाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊँगी आपको छोड़कर। अब तुम चिंता मत करो और हमें जल्दी जल्दी से काम करना होगा। तुम अनाज की खोज में जाओ और मैं बांस की लकड़ियाँ लेकर आता हूँ कहीं से ढूंढ कर। शाम को घर जल्दी आ जाना, क्योंकि हम दोनों को फिर ढांचा भी बनाना है। वह चली जाती है। अरे अरे, इतनी मुसीबतों में तो कल्लू भैया का घोंसला बनकर भी तैयार हो गया। अरे कल्लू भैया, क्या आपका घोंसला बनकर भी तैयार हो गया? हाँ हाँ भूरे, मेरा घोंसला बनकर भी तैयार हो गया। क्या तुमने अपना घोंसला बना लिया है? आपका घोंसला तो इस जंगल का सबसे अच्छा घोंसला बना है। आपने तो इसे बनाने में बहुत मेहनत की होगी, पर मेरा घोंसला अभी नहीं बन पाया कल्लू भैया। पर क्यों देवर जी, आपने अपना घोंसला अभी तक क्यों नहीं बनाया? अरे कहाँ से बनाता, कुछ मेरे पास तो सामान ही नहीं है। और भूरी भी नाराज होकर अपने मायके जाने की बात कर रही है इस ठंड में। अब तो पता नहीं मेरा ठंड में क्या ही होगा। अरे मेरा घोंसला बन गया है और तुम्हें अगर ये बांस की लकड़ियाँ चाहिए तो तुम इन बांस की लकड़ियों को ले जाकर अपना काम कर लो। भूरा ये सुनते ही बहुत खुश हो जाता है और चालाकी से उन्हें लेके चला जाता है। ए जी, आपने ये क्या किया? हमारा घोंसला बन गया तो क्या हो गया? हम लकड़ियाँ क्यों दें? वो मेरा भाई है और मुझे अपने भाई की मदद करनी ही होगी। तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो। भूरा लकड़ियाँ अपनी जगह पर ले जाता है जहाँ उसे अपना घोंसला बनाना होता है। फिर वह सोचता है, मेरा काम हो गया ना आसान, और लकड़ियों से ढांचा बनाने लगता है। जैसे ही उसका ढांचा बनकर तैयार होता है, भूरी वहाँ अनाज लेकर आ जाती है। देखो देखो भूरी, मैंने घर का ढांचा बनाकर तैयार कर दिया। बताओ तुम्हें कैसा लगा? हाँ हाँ, ये तो सिर्फ ढांचा है। अभी मुझे ये घर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा जब तक पूरा काम नहीं हो जाता। ठंड भी इतनी ज़्यादा लगती है। अभी इसमें बहुत सारा काम है। अभी इसमें गोबर चाहिएगा और कपास भी अंदर लगानी होगी गर्म करने के लिए। हम कहाँ से लाएंगे इसे जोड़ने के लिए? इतना सारा काम बाकी है। जब सारा घर तैयार हो जाए तभी बताना।
वाह वाह भूरी, तुमने इतना अच्छा दिमाग कहाँ से पाया है। मैं अब इसे और भी अच्छा बना लूँगा। तुमने तो मुझे सब बता दिया कि इसे कैसे बनाना है। अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और देखना मैं क्या करता हूँ और तुम्हें तब कितना अच्छा घोंसला बना कर देता हूँ। इस बार जंगल में हमारे जैसा घोंसला किसी का हो ही नहीं सकता। तुम बस अब देखते रहो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। पर जब तक हमारा घर नहीं बनता हमें उस कड़कड़ाती हुई ठंड में रहना होगा। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैंने इसका भी आइडिया सोच रखा है। मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। वाह वाह भूरी, तुमने तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिमाग पाया है, मुझे नहीं पता था। चलो ठीक है, अब हम दोनों को काम करना होगा दिन रात। और वह फिर जंगल में फिर भूरा उड़ता उड़ता अपनी बुआ के पास पहुंचता है। वाह, अरे भूरा, तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी ठंड में? क्या तेरा घर अभी बना नहीं है? हाँ हाँ, तुझे फुर्सत मिले जब तो बनेगा। नहीं नहीं मौसी, मेरा घर तो अभी नहीं बना। कहाँ से बनता, कुछ सामान ही नहीं है। पर आपका इतना सुंदर घर देखकर बहुत मेहनत से बनाया है मैंने ये गोबर का घर। तुझे तो पता ही है मैं गोबर से कुछ भी बना सकती हूँ। हाँ हाँ बुआ, आप तो कुछ भी कर सकती हैं इस गोबर से, पर मैं क्या करूँ, मैं ये ठंड से कौन बचाएगा। जा तू मेरा ये गोबर ले जा, मेरा घर तो बन गया, इस गोबर को अपने घर में लगा लियो। इस गोबर से तू अपना घर बना ले और गोबर को अंदर तक अच्छे से लगाइयो। गोबर से घर बहुत गर्म रहता है। हाँ हाँ बुआ, आप जैसा सुंदर घर तो नहीं बना पाऊँगा, पर कोशिश ज़रूर करूँगा। हाँ हाँ, अब इसे ले जा, जल्दी जाकर अपना घर बना। भूरा उधर गोबर को लेकर अपने घर पर पहुँच जाता है और बड़ी मेहनत से उस गोबर को लगाने की कोशिश करता है और गोबर को अपने पूरे घर पर लगा देता है। उधर ही भूरी आ जाती है। भूरी, देखो मैंने गोबर से एक दीवार तैयार भी कर दी, कैसी लग रही है? हाँ हाँ भूरा जी, ये तो ठीक है, पर जल्दी कीजिए, ठंड बढ़ रही है, वरना हम तो मर ही जाएंगे। अब देखो अब कैसा लग रहा है। गोबर का काम पूरा होते ही फिर वह जंगल में निकल जाता है। अरे अरे भूरे भैया, आप यहाँ पर, वो भी इतनी ठंड में? आपका घोंसला बन गया क्या? नहीं नहीं, अभी मेरा घोंसला नहीं बना, पर तुम्हारा इतना सुंदर घोंसला देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं गया। हाँ हाँ, मैंने और मेरे बच्चों ने इस घोंसले को बनाने में बहुत मेहनत की है। मेरा तो पूरा घोंसला बन गया। तो क्या मैं तुम्हारी ये बची कुची घास ले जा सकता हूँ? तो मैं अपना भी घोंसला थोड़ा बना लूँगा। हाँ हाँ भूरे भैया, क्यों नहीं, आप ये सारी घास फूस बची हुई जो भी है ले जाइए और अपना घोंसला बना लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरा भी घोंसला देखने ज़रूर आना। तुम्हारे जैसा अच्छा तो नहीं बना पाऊँगा, पर कोशिश करूँगा कि तुम्हारी इस थोड़ी सी घास से कुछ अच्छा बना पाऊँ। वह घास के तिनके लेके भूरा अपने घर पर आ जाता है और बचे कुचे हिस्से में छत से बना देता है। वह अपने घर की पूरी छत बनाकर फिर जंगल में और सामान के लिए निकल जाता है। उधर उसकी निगाह एक जादू के से घर पर पड़ती है जो सफ़ेद कपास है। वाह वाह नैना, तुम्हारा घर तो इस जंगल का सर्वश्रेष्ठ घर है। हाँ हाँ, मैंने अपना पूरा घर सफ़ेद कपास से बनाया है जो इतना गर्म है। पर मेरा घोंसला तो अभी बना ही नहीं है। क्यों क्यों भैया, आपको सामान नहीं मिला क्या? मैंने एक एक तिनका जोड़कर ये कपास लाई हूँ, बहुत मेहनत लगी है। पर आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास जो ये कपास बची है आप इसे ले जाइए और अपने घर में लगा दीजिए। आपका घर भी फिर गरम गरम रहेगा। हाँ धन्यवाद, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूँ, तुम इतनी अच्छी हो, मेरा ध्यान क्यों रखती हो इतना ज़्यादा। नैना, मैं तुम्हारे जैसा घर तो नहीं बना पाऊँगा, पर कोशिश करूँगा इस घास से और तुम्हारी कपास से कुछ बना पाऊँ। तुम मेरा घर भी देखने ज़रूर आना। हाँ हाँ भैया, हम सब आपका घर देखने ज़रूर आएंगे। अब आप जल्दी से इसे ले जाइए। हाँ, उसे वह कपास को लेके भी चला जाता है और अपने घर के अंदर फिर अपनी खिड़कियों पर कपास और बाकी दीवारों पर भी कपास अच्छे से लगा देता है। भूरी भी अनाज लेकर आ जाती है। भूरी, देखो ना अब हमारा घोंसला कैसा लग रहा है। वाह वाह भूरे जी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतना अच्छा काम कर सकते हैं। हमारा घोंसला जैसा तो किसी का घोंसला हो ही नहीं सकता।
तभी जंगल में बहुत ठंड पड़ती है। उस रात सभी अपने अपने घोंसले के अंदर होकर भी सुरक्षित नहीं होते। सबको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। पूरा आज ठंड कुछ ज़्यादा ही है। हम अपने घर के अंदर भी अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। मेरे कपास के कोमल घर में भी मुझे इतनी ठंड लग रही है, तो बाकी घर वालों का क्या हो रहा होगा। मम्मी, हमें ठंड लग रही है। मेरा गोबर का घर भी इतना गर्म नहीं है, तो बाकी सबका क्या हो रहा होगा। बाकी सारे जंगल के पक्षी बाहर आकर बैठ जाते हैं। हमें हर दिन ऐसे ही बाहर आना होगा। हम अपने घरों के अंदर इससे नहीं बच सकते। हमें ऐसे ही इस आग से तापना होगा। अरे, भूरी और भूरा कहाँ हैं? कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। हम सबको चलकर देखना चाहिए। वो मेरा भाई है। सारे पक्षी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन्हें पूछते हैं, पर किसी को उनकी खबर नहीं होती। सब कहते हैं कि वह हमसे थोड़ा थोड़ा सामान लेने आया था। क्या उन्होंने अपना घर बना लिया होगा, या वो ठंड में किसी मुसीबत में है? जल्दी जल्दी चलिए ना, हमें बहुत चिंता हो रही है। हमारा परिवार के हिस्सा है, वो इस जंगल के सदस्य हैं। हम उन्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। वह सभी इस कड़कड़ाती हुई ठंड में हिम्मत कर कर भूरा के घर की ओर चलते हैं। एक साथ उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और घर के द्वार पर आते ही वो भूरा को और भूरी को आवाज़ लगाते हैं, पर वो तो कोई भी आवाज़ का जवाब नहीं देते। तभी उसका भाई खिड़की से देखने की कोशिश करता है कि उन दोनों को क्या हुआ है। वह देख के चकाचौंध हो जाता है कि इतनी ठंड में वो दोनों तो आराम से सोए हुए हैं, उन्हें तो कोई ठंड भी नहीं लगती। तब वह कहता है, भूरा, भूरा। और भूरा एकदम से जगकर जैसे ही द्वार खोलता है, अरे, आप सब इतनी ठंड में बाहर क्यों खड़े हुए हैं? आप सब, इतनी ठंड लग जाएगी आप सब। तुमने थोड़ा थोड़ा सामान हम सब से लेकर इतना अच्छा ठंड में घर बनाया है, और तुम्हें इस घर में ठंड भी नहीं लग रही। हाँ हाँ बुआ, आप सब बाहर मत रहिए, अंदर आइए, ये आपका ही घर है। सारे पक्षी उस रात उनके ही उस सुंदर घोंसले में जाकर अपनी जान बचाते हैं। हेलो और प्यारे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम थोड़ा भी सब्र से काम लें तो सारे काम बन जाते हैं। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।